बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही खास विषय आपके लिए और बताएंगे आपको एक खास उपाय। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस विषय पर वो बहुत खास है। सब्जियां तो हम सभी खाते हैं, है ना, लेकिन एक सब्जी जो है गरीबी कैसे दूर कर सकती है, जी हाँ, इसके बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है ना, वो है पालक का गुच्छा कैसे दूर करेगा गरीबी। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, शब्दों को पकड़िएगा। पालक क्या है? पालक का मतलब होता है पालने वाला। आपने सुना होगा आज भी कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ गांव हैं या जहाँ पर थोड़ी सी वैदिक कम्युनिटी है ना, वो क्या बोलते हैं दुकानदार को, हरी पालक दे दे भाई, हरी मेथी दे दे भाई, है ना, या हरा धनिया दे दे भाई। हरा शब्द या हरी शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इसका कारण है कि पालन करना। हरी का मतलब ही है पालक, हरी पालक हैं। जैसे हरने वाले हैं, वैसे हरी पालक हैं, है ना। पालक अपने आप में बड़ा विशिष्ट भोज्य पदार्थ है। पालक श्रावण को छोड़कर 11 महीने साल में पालक को कंज्यूम किया जा सकता है और पालक सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। श्री कृष्ण के आप किसी भी मंदिर में देख लीजिए, वहाँ पर 56 भोग में पालक का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन पालक गरीबी कैसे दूर करेगी, जानते हैं। देखिए, पौष का महीना है और पौष के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक का जो समय है वो विशेष निहित है शाकंभरी नवरात्र के लिए। एक विशेष तरीके की नवरात्रि होती है जो अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। बाकी सारी नवरात्रियां जो होती हैं वो प्रतिपदा से शुरू होकर के नवमी तक चलती हैं, दशमी पर विसर्जन हो जाता है। लेकिन साल में 2 ऐसे नवरात्र होते हैं। एक भैरव नवरात्र, वो विशेष उसके बारे में कभी अलग बताऊंगा, वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चल के और अमावस्या पर ख़त्म होते हैं। और दूसरे शाकंभरी नवरात्र जो अष्टमी से शुरू होकर के पूर्णिमा तक चलते हैं पौष के महीने में। तो पौष शुक्ल अष्टमी पर वनस्पति की देवी शाकंभरी की आराधना का विधान है। पौष शुक्ल अष्टमी से लेकर पौष पूर्णिमा तक शाकंभरी नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है। शास्त्र अनुसार दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में देवी शाकंभरी के स्वरूप का वर्णन दिया गया है, जिसके अनुसार इनका वर्ण नीला है, जो रंग पानी का होता है। नील कमल के सदृश ही इनके नेत्र हैं। इनके जो नयन हैं वो नीले कमल के नुमा है। ये पद्मासना है, अर्थात कमल पर ही विराजती हैं। इनकी एक मुट्ठी में कमल और दूसरी मुट्ठी में बाण है। पौराणिक वृतांत के अनुसार कालांतर में भूलोक पर दुर्गम नामक दैत्य के प्रकोप से लगातार 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण प्रजा त्राहिमाम करने लगी। दुर्गम नामक दैत्य ने देवताओं से 4 वेद चुरा लिए थे। देवी शाकंभरी ने दुर्गम नामक दैत्य का वध करके देवताओं को पुनः वेद लौटाए। देवी शाकंभरी के 100 नेत्र हैं, इसी कारण इन्हें शताक्षी कहा जाता है। ये पार्वती का मूल स्वरूप हैं। इन्हें शताक्षी भी कहा गया। शत का मतलब 100, आक्षी का मतलब आँख। शताक्षी ने जब अपनी नज़रें उठाई तो उनकी आँखों से नीर बहा। उस नीर के कारण धरती हरी भरी हो गई और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है सांभर झील। इनकी जो शक्तिपीठ है वो जयपुर ज़िला के अंदर सांभर में है। भारत में एक ही ऐसा स्थान है जहाँ से वेजिटेरियन नमक आता है। क्या आप ये जानते हैं? राजस्थान में उस जगह का नाम है सांभर और देवी की शक्तिपीठ वहीं सांभर में है। और वहाँ पर बाकायदा साल के तकरीबन 8 महीने सूखा होता है। वहाँ पे आपको नमक ही नमक दिखाई देगा।
सिर्फ नमक, और 4 महीने वहाँ जल होता है। और वहीं पर है देवी शाकंभरी का स्थान। यह वही स्थान है जहाँ पर वध हुआ था दुर्गम, इसलिए ही वहाँ पर आमेर का दुर्ग है। नदियों में जलधारा बह उठी उनके आंसुओं से, वृक्ष औषधियों से परिपूर्ण हो गए। देवी ने शरीर से उत्पन्न शाक से, शाक मतलब लता, बेल, धरती का पालन किया। और इसी वजह से ही जो मेरे जैसे लोग वेजिटेरियन होते हैं उन्हें कहा जाता है शाकाहारी, शाकंभरी, शाक। इसी कारण इनका नाम शाकंभरी है। इनके विशेष उपायों से बीमारियों से मुक्ति मिलती है, जीवन में संपन्नता आती है और गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं ना, आज तो हरी हरी हो गई, सुना होगा आपने। तो हरी हरी क्या है? ये हरी हरी हरियाली है जीवन की, संपन्नता की हरियाली। गरीबी कैसे दूर होगी, अब ये उपाय जान लीजिए। देखिए क्या करें आप, देवी शाकंभरी की पूजा उपासना करें और शाकंभरी पर पालक का गुच्छा चढ़ाएं। चढ़ा हुआ पालक का गुच्छा किसी काली गाय को खिला दें। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का, ये तांत्रिक मंत्र है, तो इसका जाप करें। यह है ह्रीम श्रीम क्लीम भगवती शाकंभरी स्वाहा। आश्वस्त करता हूँ आपको गरीबी से निश्चित छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।